कंतरा, एक दास्तान की शुरुआत। साल 1847 में एक राजा एक समृद्ध देश पर राज करता था, लेकिन उसके दिल में बिल्कुल शांति नहीं थी। उसके पास एक प्यार करने वाली रानी, एक विशाल महल और पहाड़ भर खजाना था, पर एक गहरा अकेलापन उसकी रातों में सताता था। नींद भी उससे दूर थी, बस रेशमी चादरों में करवटें बदलता रहता। उसका दिमाग अनकही चिंताओं का तूफान था। उसका राज्य तो खूब फल फूल रहा था, पर राजा खुद अंदर से मुरझा रहा था, ऐसी शांति की तलाश में जो सोने से नहीं खरीदी जा सकती। शाही सलाहकार, एक बोहट ज्ञानी आदमी, ने राजा की परेशानी को समझ लिया। महाराज, उसने धीमी और अदब से भरी आवाज में कहा, शायद आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो इस दुनिया का नहीं है। असली शांति आत्मा का खजाना है, तिजोरी का नहीं। उसने पुरानी कथाओं के बारे में बताया, अन आत्माओं के बारे में जो घने जंगलों में घूमती हैं, यूएस सुकून की रक्षक जिसे शहरी दुनिया कब की भुला चुकी है। राजा ने सुना और महीनों में पहली बार उसकी थकी हुई आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। इस नई उम्मीद से भरकर राजा ने एक तीर्थ यात्रा का ऐलान किया। वो अपने राज्य की सीमा पर लगे अस विशाल अनजान जंगल में जाएगा, एक ऐसी जगह जहां किस्से और परछाइयों का वास था और जिससे उसकी प्रजा डरती थी। उसने अपना ताज और ऐशो आराम पीछे छोड़ दिया और शाही पोशाक के बदले एक साधारण मुसाफिर के कपड़े पहन लिए। वो शक्ति या धन नहीं, बल्कि सुकून का एक पाल ढूंढ रहा था, यूएस दैविक शक्ति से एक रिश्ता जिसे वो महल की दीवारों में खो चुका था। वो जंगल एक जीती जागती चीज थी, प्राचीन और गहरा। सूरज की रोशनी घने पेड़ों से छनकर नीचे जमीन पर रोशनी और छाया के बदलते पैटर्न बना रही थी। हवा में गीली मिट्टी और अनजान फूलों की महक थी। पत्तों की हर सरसराहट, हर दूर से आती जानवर की आवाज आत्माओं की दुनिया से आई एक फिसफुसाहट लगती थी। राजा दिनों तक चलता रहा। उसका महल का जीवन एक दूर के सपने जैसा लग रहा था। उसकी इंद्रियां प्रकृति की असली जंगली शक्ति से डांग थी। एक दोपहर एक ऐसी आवाज सुनकर जो न किसी जानवर की थी न हवा की, राजा एक छोटी सी धूप से भरी जगह पर पहुंचा। वहां एक विशाल बरगद के पेड़ की उलझी हुई जड़ों के बीच एक पत्थर था। अस पर नक्काशी ठीक से नहीं हुई थी, फिर भी उससे एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, एक ऐसी शक्ति जिससे हवा में भी झंझनाहट थी। ये पंजूली का प्रतीक था, जंगली सुअर की आत्मा, जंगल और उसके लोगों का रक्षक देवता। राजा के मन में अद्भुत श्रद्धा जाग उठी। जब राजा मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था, जंगल के लोग चुपचाप पेड़ों के पीछे से निकले। वो इस जमीन के मूल निवासी थे। उनकी जिंदगी जंगल के ताने बाने में गुंधी हुई थी। वो शांत शालीनता से चल रहे थे। उनकी आंखें इस अनजान घुसपैठिए पर टिकी थी जो उनकी पवित्र जगह में ए गया था। उनके पास हथियार नहीं थे, पर उनकी एकता और जंगल से उनका रिश्ता उन्हें एक ऐसी ताकत देता था जिसे राजा अपनी सारी सेना के बावजूद नहीं समझ सकता था। वो यहाँ एक अजनबी था। राजा ने बोलने की कोशिश की, अपनी कमर पर लगी पोटली से उन्हें सोना और हीरे जवाहरत देने की पेशकश की, पर उन्होंने उसकी दौलत को बेपरवाही से देखा। उनकी असली दौलत तो खुद जंगल था, साफ हवा, ताजा पानी और उससे मिलने वाला भोजन। वो यूएस पत्थर के पास इकट्ठे हो गए, जो उनका आध्यात्मिक सहारा, उनका रक्षक था। राजा को एहसास हुआ कि उसकी दुनियावी ताकत यहाँ बेकार थी। वो इस इलाके का शासक नहीं था, वो एक मेहमान था, और वो भी एक विनम्र मेहमान। अचानक एक गांव वाले के शरीर में कंपन हुई। उसकी आंखें पलट गईं और एक अजीब गैर इंसानी और प्राचीन चीख उसके गले से निकली। वो नाचने लगा। उसकी हरकतें झटकेदार और शक्तिशाली थी। उसका शरीर एक ऐसी शक्ति का जरिया बन गया था जो इंसानी समझ से परे थी। बाकी गांव वाले पीछे हट गए। उनके चेहरों पर डर और श्रद्धा का मिला जुला भाव था। देवता ए चुकेदा गुलिगा, पंजूली का उग्र साथी, इस इंसान के जरिए बात करने आया था। अस डेव पोजेस्ड आदमी ने दैविक आवाज में बोलते हुए राजा का सामना किया। आवाज एक दहाड़ थी, प्रकृति की एक ताकत जिसने यूएस जगह को हिला दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज गूंजी। तुम जिसके पास सब कुछ है, मेरे घर में कौन सी शांति ढूंढ रहे हो? तुम जमीन से लेते हो पर उसकी सुनते नहीं। तुम्हारा दिल एक बंजर जमीन है और तुम्हारा दिमाग एक शोर भरा बाजार। तुम्हें यहाँ वो नहीं मिल सकता जो तुम ढूंढ रहे हो। राजा विनम्र और लाचार होकर घुटनों के बाल गिर गया। महान आत्मा, उसने कांपती आवाज में गुहार लगाई, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। मेरा सबसे अच्छा सोना, मेरे सबसे कीमती मोती, जो भी तुम चाहो। मैं बस इस एहसास के लिए पूछ रहा हूं, इस गहरी शांति के लिए जो मुझे तुम्हारी मौजूदगी में महसूस हो रही है। मुझे ये दे दो और मेरे राज्य की दौलत तुम्हारी है। उसने अपना सिर झुका दिया, जंगल के देवता की असली शक्ति के सामने अपना अहंकार त्याग दिया। पेड़ों के बीच से एक ठंडी गूंजती हुई हंसी आई जो यूएस डेव पोजेस्ड आदमी से निकल रही थी। तुम्हारा सोना सिर्फ धातु है, आत्मा की आवाज ने मजाक उड़ाया। तुम्हारे हीरे जवाहरत सिर्फ पत्थर हैं।
इस मिट्टी में उनकी कोई कीमत नहीं है। हमें तुम्हारे इन खिलौनों की जरूरत नहीं है। आत्मा ने यूएस दुनियावी दौलत के लिए गहरी नफरत दिखाई जिसे राजा इतना अजीज मानता था। उस बताया कि असली प्राकृतिक शक्ति और कुदरत की अमीरी के सामने ये कितना बेमतलब था। तब आत्मा ने अपनी मांग रखी, एक ऐसी कीमत जो किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा थी। तुम्हें शांति चाहिए? आवाज गूंजी। तो शांति दो, ये जमीन मेरे लोगों को दे दो। जहां तक मेरी पुकार सुनाई दे वो जमीन उनकी होगी, वो इसके रक्षक होंगे और ये हमेशा के लिए उनका घर होगा। बदले में मैं तुम्हें वो सुकून दूंगा जिसकी तुम्हें तलब है, लेकिन मेरे लोगों को कभी उनके घर से निकला नहीं जाना चाहिए। राजा ने जंगल के लोगों के चेहरों को देखा। उसने जमीन से उनका गहरा लगाव देखा, एक ऐसा बंधन जो उसने कभी नहीं जाना था। वो समझ गया कि वो जंगल का उतना ही हिस्सा जितने पेड़ और नदियां। उन्हें इससे अलग करना उन्हें मारने जैसा था। असपाल, उसने आत्मा के शब्दों में सच्चाई देखी। उसकी अपनी शांति की इच्छा उनके यहाँ रहने के अधिकार से अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई थी। मैं सहमत हूं, राजा ने साफ और स्थिर आवाज में कहा। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अब वो एक लाचार खोजी नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसे अपना मकसद मिल गया था। जहां तक तुम्हारी पुकार सुनाई देगी ये जमीन तुम्हारे लोगों की होगी। मैं ये उन्हें अपनी मर्जी से देता हूं, मेरे ताज की तरफ से जंगल के रक्षकों को एक तोहफा। मेरा शाही फरमान इसे सच करेगा और मेरे वंशज इस वादे का सम्मान करेंगे। आत्मा ने यूएस गांव वाले के जरिए बोलते हुए एक आखिरी डरावनी चेतावनी दी। अगर तुम्हारे वंशजों ने कभी ये वादा तोड़ा, आवाज ने धीरे से धमकी भरे लहजे में कहा, अगर उन्होंने लालच या धोखे से इस जमीन को वापस लेने की कोशिश की तो मैं उन्हें खुद इंसाफ के दरबार तक ले जाऊंगा। लेकिन वो इंसानों का दरबार नहीं होगा, वो खून और बदले का दरबार होगा। वादा तय होते ही दैविक ऊर्जा कम हो गई। वो देव पोजेस्ड गांव वाला बेहोश हो गया। जमीन पर गिरने से पहले उसके लोगों ने उस पकड़ लिया। उसका शरीर वापस अपनी इंसानी अवस्था में लौट आया। वो जगह फिर से शांत हो गई। अब सिर्फ पत्तों की हल्की सरसराहट और एक पंछी की दूर से आती आवाज सुनाई दे रही थी। अलौकिक तनाव खत्म हो गया था। उसकी जगह एक पवित्र खामोशी ने ले ली थी। राजा ने अपने ऊपर एक गहरा सुकून महसूस किया, एक ऐसी शांति जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। राजा एक बदला हुआ इंसान बनकर अपने महल लौटा। उसने अपना वादा निभाया और आधिकारिक तौर पर जंगल की विशाल जमीन को आदिवासी लोगों की संपत्ति घोषित कर दिया। आभार व्यक्त करने के लिए गांव वालों ने भूता कोला की स्थापना की, देवता का सम्मान करने और राजा के तोहफे का जश्न मानने के लिए एक सालाना त्योहार। ये आग, नृत्य और देव आवेश का एक अनुष्ठान था जो शासक और जंगल की आत्मा के बीच हुए पवित्र समझौते की एक जीवंत याद दिलाता था। पीढ़ियां बीत गईं। राजा को अपनी शांति मिल गई और उसने अपनी बाकी जिंदगी बुद्धिमानी से शासन किया। जंगल के लोग अपनी जमीन के साथ सामंजस्य में रहते, द शाही फरमान और उनके रक्षक देवता द्वारा सुरक्षित। भूता कोला उनकी संस्कृति का दिल बन गया, एक पवित्र परंपरा जो पिता से पुत्र तक चलती रही, ये सुनिश्चित करते हुए कि राजा और आत्मा की कहानी कभी न भूली जाए। वादा कायम रहा और कुछ समय के लिए संतुलन बना रहा। लेकिन 1970 में राजा के वंशज ने, जो आधुनिक दुनिया के लालच में डूबा हुआ था, जंगल को एक पवित्र स्थल के रूप में नहीं बल्कि शोषण करने के लिए एक संसाधन के रूप में देखा। यूज परंपरा नहीं, लकड़ी दिखी, दैविक वादा नहीं, जमीन की कीमत दिखी। उसने पुराने दस्तावेजों को श्रद्धा से नहीं बल्कि नफरत से पढ़ा, ये मानते हुए कि उसके पूर्वज ने एक बड़ी दौलत दे दी थी। आत्मा की पुरानी चेतावनी उसके लिए एक भूली हुई कहानी, एक परी कथा थी। वो एक वन अधिकारी के पास पहुंचा, एक कानून का आदमी जिसे विश्वास से कोई लेना देना नहीं था। वो जमीन मेरी है, वंशज ने अहंकार से भरी आवाज में कहा। मेरा पूर्वज एक बेवकूफ था, मैं इसे वापस ले लूंगा, कानून मेरे साथ है। अधिकारी, एक व्यवहारिक आदमी, ने संदेह भरे भाव से उसकी बात सुनी। वंशज के शब्द हवा में तैर गए। प्राचीन आत्मा को एक सीधी चुनौती, एक ऐसे संघर्ष की नींव रखते हुए जो सोए हुए देवताओं को जागा देगा।